बढ़ते खबरों में आगे, चंपावत उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को चंपावत उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है और चंपावत में मुख्यमंत्री से सीधे टक्कर लेंगी निर्मला गहतोड़ी। उपचुनाव में 11 मई को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। निर्मला गहतोड़ी को चंपावत उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है और आपको बता दें, चंपावत में मुख्यमंत्री से सीधे टक्कर लेने वाली है निर्मला गहतोड़ी। बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। निर्मला गहतोड़ी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना दिया है और यहां पर ये जो टक्कर होने वाली है, ये पुष्कर सिंह धामी के सामने खड़ी होंगी निर्मला गहतोड़ी। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, जैसा कि यहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया और उनके प्रत्याशी खुद पुष्कर सिंह धामी हैं और उनके सामने कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को अपना प्रत्याशी बनाया है, ये मुकाबला कितना रोमांचक होने वाला है? बिल्कुल, देखिए, बीते दिन जो है भाजपा संगठन ने पुष्कर सिंह धामी की आधिकारिक घोषणा की थी कि वह चंपावत उपचुनाव के लिए प्रत्याशी होंगे। इसके बाद जो है आज कांग्रेस पार्टी ने जो है निर्मला गहतोड़ी को जो है चंपावत उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया। कुल मिलाकर देखें तो एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ना है। तो ऐसे में अमूमन तौर पर यही देखा गया कि जिसकी भी सरकार कार्यकाल के दौरान उपचुनाव हुए हैं, वो सत्ताधारी पार्टी ही उस चुनाव को जीती है। ऐसे में अब खुद मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में भाजपा संगठन पहले से अपनी पूरी रणनीति तैयार कर चुका है। तमाम टीमें गठित करके वहां पर जो है लगा दिए गए हैं। ग्राउंड जीरो पर लगातार कार्यकर्ता मजबूती से अपने काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि फिलहाल जो फाइट होने वाली, काफी जबरदस्त फाइट होने वाली। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस बात का दावा करा जा रहा है कि जो राज्य सरकार है, यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हराने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। और निर्मला गहतोड़ी को बनाएंगे कि निर्मला गहतोड़ी की अगर हम बात करें तो वह पूर्व में जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके अलावा वह राज्य मंत्री का दर्जा भी उनको पहले मिल चुका है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो इसको लेकर के भी लगातार कयासबाजी लगाई जा रही है और कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहा है। हालांकि वो इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि थोड़ी कड़ाके की टक्कर रहने वाली है, लेकिन फिर भी जीत वही दर्ज करेंगे। फिलहाल अभी नाम का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 9 तारीख को जो है अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो वहीं निर्मला गहतोड़ी के भी जल्द ही कार्यक्रम जारी कर दी जाएगी कि वो अपना नामांकन कब दाखिल करती हैं। जी बिल्कुल रोहित, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो एक मजबूत छवि निर्मला गहतोड़ी की भी है, जो तभी कांग्रेस ने उन्हें पुष्कर सिंह धामी के सामने खड़ा किया है। बिल्कुल, देखिए, वह राजनीति में लंबे समय से वाबी हैं और ऐसे में कांग्रेस के पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि जो पहले हिमेश खरकवाल वहां के विधायक रह चुके हैं और अभी पिछले चुनाव, यानी कि जो भी 2022 में मुख्य चुनाव हुआ है, उस दौरान भी उन्होंने 5000 वोटों से उनको हार मिली थी जब कैलाश गौतम ने उनको हराया था। तो ऐसे में जो चर्चाएं चल रही थी कि हिमेश खरकवाल को ही इस बार फिर से जो है प्रत्याशी घोषित किया जाएगा, लेकिन उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ऐसे में कांग्रेस के लिए असमंजस की स्थिति थी कि अब किसे प्रत्याशी बनाया जाए। लिहाजा अब जो है निर्मला गहतोड़ी पर उन्होंने भरोसा जताया है और उन्हें प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो ऐसे में अब निर्मला गहतोड़ी जमीन स्तर लगातार अपना मजबूत अपने आप करेंगी और तमाम जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उसके तहत अपने कार्यक्रमों का अंजाम देंगे। फिलहाल कांग्रेस पार्टी का भी दावा है कि वह जल्द ही इसको लेकर के अपनी कमेटी गठित कर देगी, जो चुनाव को जिताने का काम करेगी, और वो भी जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन क्या रोहित, कांग्रेस के पास निर्मला गहतोड़ी के अलावा कोई और प्रत्याशी था जिन्हें वो पुष्कर सिंह धामी के सामने खड़ा कर सकते थे, या निर्मला गहतोड़ी एकमात्र उनके पास ऑप्शन थी? देखिए, इसके अलावा और भी चेहरे थे, क्योंकि जो इसका सब आपको बताया कि वहां पर हिमेश खरकवाल जो वहां के पहले विधायक भी रह चुके हैं और इससे 2022 विधानसभा चुनाव में कैलाश गहतोड़ी से मात्र 5000 वोटों से वो हारे थे। एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में हिमेश खरकवाल थे, लेकिन उनको प्रत्याशी इस वजह से नहीं बनाया गया क्योंकि पहले कांग्रेस पार्टी चाहती थी उनको ही प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन हिमेश खरकवाल ने जो है अपनी इच्छा जाहिर नहीं की। वो खुद चाह रहे थे कि हमको प्रत्याशी न बनाया जाए, जिसके चलते फिर उनको विकल्प तलाशा गया। तमाम नेताओं के लेकर के एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया। यहाँ से जो तमाम स्थानीय विधायकों थे आसपास के, उन्होंने उससे चर्चा किया, तमाम चीजें इकट्ठा की। उसके बाद उसका एक रिपोर्ट तैयार करके जो है कांग्रेस संगठन को भेजा गया। फिर उस पर अध्ययन किया गया। अध्ययन करने के बाद जो है निर्मला गहतोड़ी पर जो है मुहर लगाई गई है और अब निर्मला गहतोड़ी को जो है प्रत्याशी बना दिया गया। जी, लेकिन रोहित, कहीं ना कहीं
बीजेपी का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई तो दे रहा लिहाजा है। इसको लेकर के एक और लंबी जद्दोजहद चली थी। जी जी बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बात से कांग्रेस अनजान नहीं है। कांग्रेस को भी पता है कि किस तरह से बाकी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें किस तरह से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी, और अब इस उपचुनाव में जहां पुष्कर सिंह धामी खड़े हैं और ऐसे में निर्मला गहतोड़ी क्या वो जमीन पा पाएंगी, ये भी यहाँ पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती का सवाल है। बिल्कुल देखिए, चुनौती इसलिए भी है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा संगठन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि उपचुनाव के पहले यानी कि जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद से ही भाजपा संगठन वहां अपनी जमीन तलाश की कवायद में जुट गई। तमाम जगह चिन्हित की गई कि वो मुख्यमंत्री को उपचुनाव कहां से लड़ाया जाए। लेकिन जिस दिन कैलाश गहतोड़ी ने अपने पद से इस्तीफा दिया यानी इस विधानसभा सीट को खाली किया, उसके बाद से भाजपा संगठन धरातल पर अपने आप को मजबूत करने की कवायद में जुट गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव लड़ना है तो ऐसे में भाजपा संगठन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। तो ऐसे में अब कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जी दूसरा बिल्कुल। अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री भी हैं और ऐसे में उनके कार्यकाल के दौरान उपचुनाव हो रहा है और वो खुद उपचुनाव लड़ रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने रहेगी, किस तरीके से उनके सामने टिके। देखिए फिलहाल कांग्रेस का एक जो कह सकते हैं हथकंडा अपनाया है, महिला उम्मीदवार उतारा है, तो उन्हें उम्मीद है कि महिला उम्मीदवार का उन्हें कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी भी तमाम दावे कर रही है कि प्रदेश भर में जो अभी चुनाव हुए हैं उस चुनाव में जितने बहुमत से प्रत्याशी जीते हैं उससे अधिक बहुमत से एक रिकॉर्ड दर्ज करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव जीतेंगे। तो वही जी कांग्रेस का भी दावा है कि वह उपचुनाव जीतेंगे। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का अब आरोप अभी से शुरू हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वह धनबल का प्रयोग करेंगे, सरकारी मशीनरी का प्रयोग करेंगे। तो इसको लेकर के भी लगातार वह बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। जी जी बिल्कुल, लेकिन रोहित, चंपावत में कांग्रेस की क्या स्थिति देखने को मिल रही है? कितनी मजबूत यहाँ पर कांग्रेस होगी? बिल्कुल देखिए, कांग्रेस शुरू से वहां मजबूत रही है, लेकिन कैलाश गहतोड़ी जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो कैलाश गहतोड़ी वहां से चुनाव जीते थे। इसके बाद फिर अब 2022 में चुनाव हुआ तो फिर कैलाश गहतोड़ी ने जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में अब जो अगर बात करें हिमेश खरकवाल की, तो हिमेश खरकवाल एक जाना माना चेहरा रहा। उससे पहले भी 2002 में वहां से विधायक रह चुके हिमेश खरकवाल, लेकिन उसके बाद से उनको हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में अब हिमेश खरकवाल मात्र 5000 वोटों से हारे थे, जो कि अगर हम परिस्थितियों के हिसाब से देखें तो काफी अधिक मार्जिन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कैलाश गहतोड़ी के मार्जिन जो था वो काफी अधिक था। तो इसको जी लेकर के भी अब कोशिश की जा रही है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है कांग्रेस का बढ़ा था चंपावत जी विधानसभा सीट में। तो ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि उस बार वो जीत दर्ज कर लेंगे, लेकिन अब सामने मुख्यमंत्री से टक्कर लेना है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती कांग्रेस बिल्कुल के लिए बिल्कुल होगी। रोहित, मुख्यमंत्री से टक्कर लेना है तो अपनी जमीन को और भी ज्यादा कांग्रेस को यहाँ मजबूत करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।